तो आज की हमारी कोलोकेशन का वर्ड है कंपेलिंग। कोलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पीटी रीडिंग ब्लैंक्स के लिए, क्योंकि उससे आपका टाइम सेव होता है और आपको आइल्स की रीडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये कोलोकेशन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। फिर चाहे स्पीकिंग करनी हो, राइटिंग करनी हो, कोलोकेशन हर जगह ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये कोलोकेशन को बड़े ध्यान से समझना। और इसमें सिर्फ हम एक ही वर्ड नहीं समझाएंगे, ये बाकी जितने भी, किसी में 21 होते हैं, किसी में 20, किसी वीडियो में 30 होते हैं, तो आप इतने वर्ड्स का बार बार आपके सामने जब आपके एक्सपीरियंस में आते हैं, ये वर्ड आप सुनते हो, बार बार समझते हो, तो आपकी ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और जो आपके हर मॉड्यूल में काम करेगी, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में और पीटी रीडिंग ब्लैंक्स में तो करेगी ही करेगी। तो आज का वर्ड है हमारा कंपेलिंग। तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कंपेलिंग हो सकती हैं। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको विश्वास करने पर मजबूर कर दे कि हाँ ये ऐसा ही है, और जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो कोई चीज़, वो भी कंपेलिंग हो सकती है। ठीक है, तो कंपेलिंग एविडेंस, ऐसा सबूत जो आपको विश्वास करा दे कि हाँ ये चीज़ सच है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कंपेलिंग एविडेंस होता है कि जिसको देख के आपको यकीन आ जाए, ऐसा सबूत। फिर एक कंपेलिंग रीजन, ऐसा कारण जो आपको ये बात कहने पे मजबूर कर दे कि हाँ ये सच है, ये बात सच है। ठीक है, कंपेलिंग रीजन। एक आप कहें कि स्कूल जाने का मन नहीं था स्टूडेंट के, तो वो कोई कंपेलिंग रीजन नहीं होता। मान लो कोई बच्चा एडमिट था हॉस्पिटल में, सो दैट वाज अ कंपेलिंग रीजन फॉर हिज एब्सेंस, राइट। नेक्स्ट है कंपेलिंग आर्गुमेंट, ऐसा मतलब आर्गुमेंट देना, ऐसी बातचीत करना, ऐसा मतलब कि तर्क रखना अपना, जिससे आप अपनी बात को ठीक साबित कर सकें। सो वो क्या होता है, कंपेलिंग आर्गुमेंट होता है। कंपेलिंग स्टोरी, ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी, जिस सपोज कोई वेब सीरीज है या कोई मूवी है जिसमें आपने एक एपिसोड देख लिया है, थोड़ा सा देख लिया, लेकिन आपको फिर वो पूरा ही देखने का मन करे और आप उसको पूरा देखे बिना रह ना सके, सो वो क्या होगी, कंपेलिंग स्टोरी होगी। मान लो कोई मूवी देखना शुरू किया, कोई वेब सीरीज देखना शुरू किया, तो कंपेलिंग स्टोरी है, तो फिर हम उसे देखे बिना नहीं रह सकते। फिर एक कंपेलिंग नीड, कंपेलिंग नीड क्या होती है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। सो क्या है कंपेलिंग नीड, मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी क्या है, वो कंपेलिंग नीड है ना। फिर है कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन, टीचर ने ऐसी एक्सप्लेनेशन दी चीज़ की कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए, तो वो क्या है, कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन है। तो ये हम अभी कोलोकेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये वर्ड ऐसे होता है, तो ये हमारी भी तो कंपेलिंग डिस्कशन एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, है ना। फिर है कंपेलिंग केस, एक कोई एडवोकेट है, सपोज कोई लॉयर है, उसने केस को सीसीटीवी कैमरेज हैं, प्रूफ हैं, जितने भी जो भी गवाह हैं, सारे उसने ऐसे किए कि अपने केस को मजबूत कर लिया कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, तो वो क्या है, कंपेलिंग केस है, जो सारे गवाह और सबूत जिसमें स्ट्रॉन्ग है। कंपेलिंग नरेटिव, नरेटिव क्या होती है, कहानी होती है। मान लो कोई नॉवेल है, कोई स्टोरी है, तो उसकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो कि जिसको देख के यकीन आ जाए और जो बहुत सही भी लगे, तो वो क्या है, कंपेलिंग नरेटिव है। कंपेलिंग नीड, ओके ये रिपीटेशन हो गया। कंपेलिंग एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो आपको यकीन करने पे मजबूर कर दे। मान लो किसी ने 10 साल तक कोई रोज ड्रिंक करता है, फिर उसको कैंसर हो गया, फिर वो मर गया, तो वो क्या एक कंपेलिंग एग्जाम्पल है देने के लिए दूसरों को कि आपको ये ड्रिंक नहीं करना चाहिए, है ना। और कोई बच्चा बहुत ज़्यादा डेली 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई पे ध्यान देता है, उसने टॉप कर दिया है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है मेहनत से, तो वो क्या है, कंपेलिंग एग्जाम्पल्स है जो दूसरों को मोटिवेट करे। फिर एक कंपेलिंग विजन, कोई दूरदृष्टि हो, जैसे लीडर्स होते हैं देश के, अगर कंपेलिंग विजन है तो वो अपने देश को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएंगे। अगर उनका कंपेलिंग विजन नहीं है, यानी वो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं उनकी दूरदृष्टि, तो वो फिर नुकसान करेंगे। फिर एक कंपेलिंग मैसेज, जैसे आपने देखा होगा ट्रक्स के पीछे या कई व्हीकल्स के पीछे लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट होम, कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा है, तो उस तरह के मैसेज पढ़ के आप इमोशनली मतलब कि प्रभावित होते हैं कि हमें ये नहीं करना, तो वो क्या है, कंपेलिंग मैसेज है। कंपेलिंग कंक्लूजन, ऐसा निष्कर्ष निकलता है जो, मान लो 10 सालों की किसी ने स्टडी की और फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, या किसी भी, मान लो किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया 10 साल तक भी, कुछ मान लो 100 लोगों पे, 1000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इतने लोग एक्सरसाइज करते हैं डेली, इतने लोग नहीं करते हैं, तो फिर जो एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट डिजीज कम हुई, उनको स्ट्रेस कम हुआ, तो 10 साल बाद उसने फिर वो कंक्लूजन निकाला, तो वो क्या होगा, कंपेलिंग कंक्लूजन होगा, क्योंकि वो रिसर्च पे आधारित है, उस पर आप ट्रस्ट किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो एविडेंस है, उसकी सपोर्ट में बहुत सारे रीजन है, रिसर्च है। उसके बाद में है कंपेलिंग सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो हल निकाल दे किसी चीज का, दैट इज कंपेलिंग सोल्यूशन। कंपेलिंग
कंपेलिंग प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल जिसको किसी को अपना कंपनी इंडस्ट्री ओपन करनी है और उसने ऐसा प्रपोजल रखा जिससे जो पैसा लगाने वाले हैं वो पैसा लगाए बिना रह ना सके, उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ ये सही है, तो वो क्या होगा, कंपेलिंग प्रपोजल होगा, प्रस्ताव। कंपेलिंग परफॉर्मेंस, जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं आजकल वैभव सूर्यवंशी हमारा छोटा सा प्लेयर है क्रिकेट का, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, सो दैट इज कंपेलिंग परफॉर्मेंस। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मान लो कोई एक्टर है मूवी में, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो मतलब लोग पूरा उसको अप्रिशिएट करते हैं, सो दैट इज कंपेलिंग परफॉर्मेंस। कंपेलिंग जस्टिफिकेशन, आप किसी चीज़ के लिए कारण देते हैं, जस्टिफिकेशन। मान लो कंपनी ने 10-15 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया, मन कर रहा था निकाल दिया, तो वो कोई कंपेलिंग जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कंपनी दिखाती है कि देखो हमें पिछले 3 साल से हमारा लॉस चल रहा है, हम इनकी सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या होगा, एक कंपेलिंग जस्टिफिकेशन होगी उनको वहां से निकालने की। फिर है कंपेलिंग फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स मतलब रिसर्च, जो खोज करते हैं, तो जो फाइंडिंग्स होती हैं भी, ये रिसर्च की तो ये फाइंडिंग हुई भी, इस चीज़ का ये नुकसान है या इस चीज़ का ये फायदा है, तो वो क्या होंगी, कंपेलिंग फाइंडिंग्स होंगे जिससे लोग उस पर विश्वास करें, ठीक है। उसके बाद में कंपेलिंग मोटिवेशन। कंपेलिंग मोटिवेशन, अभी बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे भी हैं जिनको सुन के लोग मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, बहुत अच्छे हैं, जैसे विराट कोहली हैं, वो अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, या और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फिल्म स्टार हैं, और भी रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, तो वो क्या है, वो कंपेलिंग मोटिवेशन है लोगों के लिए, जिससे लोग उनको सुन के, उनको देख के वो भी मोटिवेट होते हैं वो काम करने के लिए। फिर है कंपेलिंग अपील, जैसे हम कहते हैं कि जल बचाओ जीवन बचाओ, यानी कि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां सांस कैसे लेगी। तो इस तरह की जो अपील करते हैं मीडिया पे, या सरकार करती है, या कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, तो वो कंपेलिंग अपील है जो फिर लोगों को वो चीज़ें वो ना करें, उसके लिए मजबूर करें। फिर है कंपेलिंग प्रूफ, किसी चीज़ का ऐसा सबूत जो आप विश्वास किए बिना रह ना सके, तो वो क्या होगा, कंपेलिंग प्रूफ होगा। तो ये थी हमारी कंपेलिंग के साथ हम क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोलोकेशन है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इनके रिवीजन करना, इनकी प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।